अनुपयोगी। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे, प्रश्न दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बात के कवि डॉक्टर शिवोम अंबर का एक शेर है, ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। बड़ा माकूल शेर है और कई मौकों पर ये शेर फिट बैठता है। राजनीति में कहते हैं कि संबंध बहुत दिनों तक नहीं रहते। अभी तक जो स्थिति बनी है फर्रुखाबाद सदर सीट पर, उस पर मनोज अग्रवाल की उम्मीदवारी फाइनल मानी जा रही। कल उन्हें सिंबल मिलने की जानकारी आ रही है। कल 24 तारीख है, आज हम 23 रात में खबर कर रहे हैं। कल उन्हें टिकट मिलने की जानकारी आ रही। मनोज अग्रवाल अभी बसपा में थे, बसपा में अब रहे हैं। पिछला जो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव है उसमें वो बसपा में शामिल हुए थे, दोबारा से बसपा के नेताओं ने उनके घर जाकर के उन्हें बसपा में शामिल किया था। खासतौर से नौशाद साहब जो उनके बहुत नजदीकी हैं और बताते हैं कि इस चुनाव में वो बसपा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद अपना निष्कासन करवाया था, खुद निष्कासन पत्र जारी कराया था ताकि वो सपा के नेताओं के विश्वास में आ सके। हम चर्चा कर रहे थे विजय सिंह की और इसीलिए हमने वो अंबर जी का शेर सुना है। हमें एक पुराना फोटो मिला है, 2017 का है वो फोटो, जब सैफई परिवार में बड़े पैमाने पर मतभेद पैदा हो गए थे और 1 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें किरणमय नंदा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राम गोपाल यादव जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने उनके प्रस्ताव से मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। उस समय एक बड़ी समस्या आई थी, बड़ा संकट आया था कि जो साइकिल चुनाव निशान है वो सीज हो सकता है, चुनाव आयोग उससे सीज कर सकता है, क्योंकि सपा उस समय 2 थड़ों में बट गई थी, 2 गुटों में बट गई थी और एक बड़ी समस्या थी कि जो लोकप्रिय चुनाव निशान है समाजवादी पार्टी का वो सीज हो जाए। तो उस समय मुलायम सिंह यादव तमाम से हलफनामे लेकर के गए थे चुनाव आयोग और उस समय चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर नसीम जैदी। डॉक्टर नसीम जैदी यहाँ फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी रहे हैं और नसीम जैदी के पूर्व विधायक विजय सिंह से बहुत अच्छे संबंध थे। चुनाव निशान को, साइकिल निशान को बचाने के लिए विजय सिंह नरेश अग्रवाल के साथ और रामगोपाल यादव के साथ में चुनाव आयोग गए थे। चुनाव आयोग के बाहर का एक फोटो है हमारे पास, हमें मिला है सुबह का, जिसमें विजय सिंह, नरेश अग्रवाल, रामगोपाल यादव बाहर नेताओं के साथ में खड़े दिख रहे हैं। तो उस समय साइकिल निशान को बचाने का बड़ा काम विजय सिंह के योगदान से हुआ था। पिछले चुनाव में 2017 में प्रोफेसर राम गोपाल यादव की पैरवी पर ही विजय सिंह को टिकट मिली थी। कई और लोग थे दावेदार, लेकिन विजय सिंह की पैरवी राम गोपाल यादव ने की थी और टिकट मिली। इस बार विजय सिंह जेल में,
विजय सिंह के बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं, कई काफी दिनों से वो सक्रिय थे, आवेदन भी उन्होंने किया था और उन्हें पूरा भरोसा था कि इस संकट के समय में प्रोफेसर रामगोपाल यादव उनकी मदद करेंगे। लेकिन रामगोपाल यादव बदल गए। बताते हैं कि विजय सिंह के परिवार के, उनकी पत्नी के, उनके बेटों के फोन उन्होंने उठाने बंद कर दिए और जब रामगोपाल यादव का साथ छूट गया तो विजय सिंह के परिवार में विजय सिंह के बेटों को टिकट नहीं मिल पाया और मनोज अग्रवाल जो विधिवत से समाजवादी पार्टी में शामिल भी नहीं हुए हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। विजय सिंह के कई और एहसान भी समाजवादी पार्टी पर बताए जाते हैं, लेकिन जो हमने जिक्र किया समाजवादी पार्टी का साइकिल निशान बचाने का, वो आप वास्तव में एक स्मरणीय कहानी है, स्मरणीय वाकया है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के चाहे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, चाहे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव हों, उन्होंने विजय सिंह के परिवार का साथ नहीं दिया और यही कहा जा रहा था कि अगर रामगोपाल यादव साथ देंगे तो टिकट विजय सिंह के बेटों को ही मिलेगी। लेकिन विजय सिंह के जेल में होने की वजह से समाजवादी पार्टी विजय सिंह के परिवार का साथ देने से मुकर गई और इस प्रकार समाजवादी पार्टी से, उनके परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं बन पाया। तो हम इस खबर का समापन भी एक बार फिर उसी शेर से कहते हैं कि ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। आज की इस खबर में बस इतना ही। राजनीतिक खबरों के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट लिख करके अपनी प्रतिक्रिया बताइए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम जब भी कोई नई राजनीतिक खबर अपने चैनल पर दें तो वो सीधी आप तक पहुंचे। नमस्कार। मुद्दा गर्म है और ये समय है बिग बुलेटिन का। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देंगे। मुख्तार अंसारी से वोट मांगोगे, आप अतीक अहमद से वोट मांगोगे कि आप गायत्री प्रजापति से वोट मांगोगे? हम कोई मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। हम आ भी बढ़ते हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें चर्चा नहीं होता। अब हमको बताएंगे हर हकीकत। योगी जी आए थे, जन सैलाब टूट पड़ा था, आप अपना देखिए। जनता की खातिर हर हद तक जाएंगे। पूरा पूर्वांचल उनके नारे से डोलता है और उस गोरखपुर के हाथे से उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण तय होता है। आरोपों की सियासत पर सच्चाई बताएंगे कि राज्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ब्राह्मण अधिकारी कभी दिखाई दिए? देखते रहिए बिग बुलेटिन, रोज रात 10 बजे। जी के खानदान का आता पता नहीं है, मिश्रा जी के खानदान का आता पता नहीं है कि मिश्रा जी के पुत्र कहाँ है। बिग बुलेटिन आई विटनेस न्यूज पर रोज रात 10 बजे से सोमवार से शनिवार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे।